कैमरामैन के साथ मैं मनदीप शर्मा, आगरा डायरी न्यूज। आगरा में भबरौली कटारा गांव में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान की मौत के बाद शोक का माहौल है। जवान का पार्थिव शरीर आज शाम करीब 5 बजे गांव पहुंचने वाला है, जिसके चलते ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए जुटने लगे हैं। मौत के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरामैन के साथ मैं मनदीप शर्मा, आगरा डायरी न्यूज, आगरा। आगरा से बड़ी खबर। शहीद राहुल राणा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। परिजनों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मदद का इंतजार जारी। अरुणाचल प्रदेश में तैनात शहीद राहुल राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आज उनका पार्थिव शरीर शाम करीब 7 बजे पैतृक गांव बमरौली कटारा पहुंचा, जहां पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कालीचरण सुमन भी मौके पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जैसे ही शहीद राहुल राणा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर आंख नम थी और माहौल गमगीन हो गया। हमारे संवाददाता से बातचीत में परिजनों ने कहा कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिली है, साथ ही किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिला। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार कालीचरण सुमन मौके पर पहुंचे और परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अब तक मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शहीद राहुल राणा की मौत ड्यूटी के दौरान हुई, लेकिन कारणों पर अभी भी संशय बना हुआ है। शहीद अपने पीछे पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जौहर। हाँ, तो आपको इस घटना की सूचना कैसे और कब मिली? जैसे मुझे 7-8 घंटे पहले ये सूचना मिली है कि बमरौली कटारा के लड़के का स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गया है। शहीद का कारण क्या है, यहाँ जा कर के मैंने जब पता किया है तो बोलते हैं कि ड्यूटी के दौरान कहीं पेड़ से सांप गिर करके वो गर्दन में कहाँ खा गया, तो इसलिए उसने बोला मुझे कोई नहीं खाया। फिर उस बच्चे की अपनी पत्नी से बात हुई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी से बात हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या हो गया। ये चर्चा चल रही है, लेकिन असली पता तो जब चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। लड़ाई फौजियों की लड़ रहे हैं कि इनको कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ ये कहता हो कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जितना भी है कोई नहीं कहता, लेकिन फौजी कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बड़ा निरीक्षण परीक्षण किया जाता है फौजी के लिए। अब यहाँ से भी अधिकारी इसके बाद में ही फौज में सेलेक्ट होता जब है। यहाँ से फोन किए तो ये बात है, अभी बच्चा था, यंग था, जवान था, बिल्कुल बहुत बढ़िया होनहार बच्चा था। दो बच्चे उनके, एक बच्चा 4 साल का, एक 6 साल का, दो भारी बच्चे। गंभीर संकट आ गया। और गंभीर संकट ये है कि आप ये देखिए जनता धनादन कितना है, इतना प्रिय। सुबह से है, मैं भी सुबह से कल से ये सुबह से तो आपसे मैं निवेदन ये करूँगा, अधिकारी भी आज बुलाने पे आए हैं, डीएम वगैरह, पटवारी वगैरह बुलाने पे आए हैं। हमने कहा साहब जगह तो बता दो कहाँ क्या करनी है। बुलाने पे आए हैं, उससे पहले कोई भी 3 दिन से कोई अधिकारी नहीं आया। 3 दिन पहले से आज तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। प्रशासनिक आपको कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से हमारे कोई भी आज बुलाने से जब 2-1 उन्होंने कही है डीएम वगैरह उनसे, फिर भी तहसीलदार साहब और पटवारी आया है, डीएम और डीएम कोई अब तक कोई पहली बात ये होती है कि जो सदर पर रक्षा करता है, अपने प्राणों को न्यौछावर करके लेता है, एक कालीचरण सुमन के अलावा वोट लेने के लिए घर आते पैर छूटे। लेकिन अभी आप देख लो कितना जनार्दन है यहाँ पर। कालीचरण सुमन जरूर आए हैं, जरूर आया है, बैठे हुए हैं अभी तक। प्रधान जो अकोला गंभीर कोई और नहीं आया। हम यहाँ नेता जितने जे हमारे चुन के MP MLA गए, कोई नहीं आता है। सिर्फ एक कालीचरण सुमन ऐसे हमारे क्षेत्र के नेता हैं, वो हों अपने पद पे या न हो, उन्हें हर गरीब अमीर के यहाँ आना और सबके यहाँ पूरा समय देना। कभी यूँ नहीं कि दिखाया मुंह और भाग गए। यहाँ तैयार है। अरे गंभीर है, जैसा कि दुखद घटना है गंभीर हो और बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। नौजवान हमारा भाई, छोटा भाई, अरुणाचल की सीमा पर राहुल काना, जिसको राहुल काना के नाम से पुकारते हैं, और अभी 15 मार्च को घर आया था। शादी में भी परिवार वाले जैसा बता रहे भाई साहब, बात हुई है, सुख
प्रेम से गया भी है और वहाँ देश की सेवा करते करते वहाँ से उसको सबसे पहले हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि हम लोगों को जैसे सूचना मिली, कल भी हम लोग इधर आए थे और आज भी हम सबसे परिवार वालों के बीच में हम लोग बराबर लगातार संपर्क में हैं, यहाँ हैं। और वैसे तो भाई साहब ने जो कहा है ये दुख की बात है। प्रशासन के लोगों को यहाँ रहना चाहिए। एसडीएम तहसीलदार सुबह आए थे, बता रहे हैं, परंतु जैसा कि देश के लिए जो शहीद हुआ हो, जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जिसने देश के लिए अपने बलिदान दिया हो, जीवन को अर्पण किया हो, ऐसे वीर शहीद के लिए हम लोग यहाँ के भमरौली कटारा के लोग ही नहीं दुखी हैं, पूरे आसपास के लोग जो जितने गांव हैं वो सब दुखी हैं। जैसे ही सूचना मिली, आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, इतने लोग यहाँ हैं, इतने लोग रोड पर हैं और लोग आ भी रहे हैं। इंतजार जारी। एक तरफ शहीद को श्रद्धांजलि, दूसरी तरफ परिवार की मदद की पुकार। क्या मिलेगा न्याय? जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर।